डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू साइंटिक एकेडमी। मैं हूं तनवीर सर और तनवीर सर आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए उसका चैप्टर है चैप्टर 8। आज हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Trigonometry. Tree means three. ठीक है बच्चों। Gon means sides. Metron means measure. तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 साइड्स मेजरमेंट्स। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें होगा और उसके 3 साइड्स होंगे और इसके साइड्स को मेजर करना या इसके एंगल को मेजर करना, उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provides relationship between the sides and angles of a triangle. क्या है? It is the branch of mathematics that provides relationship between the sides and angles of the triangle. तो बच्चों, dear students, earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Early astronomers used it to find out the distance of the stars and the planets from the earth. Even today, most of the technologically advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts. तो हम लोग मान लीजिए बच्चों कि स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सन है, मून है, इसका डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? तो अर्लीस्ट टाइम में जो इजिप्ट और बेबीलोन में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो इसका डिस्टेंस मेजर करने का ये तरीका, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट का यूज करते थे। तो ये 3 साइड, अगर मान लीजिए कि यहाँ से मून का डिस्टेंस, हाइट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो कितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं, कितने एंगल से हम उसको देख रहे हैं, चांद को, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, चांद की दूरी जमीन से, अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हम लोग एंगल्स पता कर करके, तो एक साइड पता, वन साइड डिस्टेंस तो पता है, हाइट पता नहीं है, अल्टीट्यूड पता नहीं है, तो उसको एंशियंट टाइम्स में लोग निकालते थे। और आज भी इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस में ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट्स का यूज होता है। ठीक है बच्चों। तो ये 3 साइड्स मेजरमेंट। अब इसमें क्या देखना है कि ये हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो जब आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 75 होगा तो ये 15 होगा, उसी तरह से ये 45 अगर है तो ये 45 होगा। ठीक है बच्चों। तो ये एक तरह से ये एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री से ये कम ही होगा दोनों। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 90 डिग्री और ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल है, या इसको हमने थीटा कंसीडर किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ये आपका इससे सटे हुआ है, ये एडजेसेंट साइड हुआ। और ये इसका हो गया थीटा, जो एंगल आप देख रहे हैं, ये इसका ये अपोजिट साइड हुआ, तो ये हो गया अपोजिट, ठीक है, ये अपोजिट। इस चीज को याद रखना है। ये जो थीटा एंगल यहां से बन रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, ठीक है। और यहां थीटा एंगल से अगर हम इधर देखेंगे इसका अपोजिट, तो
तो ये हो गया अपोजिट। तो ये अपोजिट जो होगा बच्चों उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे। और ये जो एडजेसेंट साइड है ये हमारा हो गया बेस, इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करेंगे। और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, इसको हम लोग h से, स्मॉल h से डिनोट करेंगे। तो ये समझ में आ गया, मतलब एंगल थीटा के सामने का जो साइड होगा, एंगल थीटा के सामने का यानी इसका जस्ट अपोजिट साइड, तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी हाइट, अल्टीट्यूड। और जो एंगल इसके एडजेसेंट होगा 90 डिग्री पे आएगा इसमें, और इस एंगल थीटा के एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट साइड माने इससे सटा हुआ जो साइड है वो हमारा बेस होगा। ठीक है, और ये वाला जो साइड बचा जो डायगोनल लग रहा है देखने में, तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर ऐसा केस आ जाए कि ये थीटा एंगल जो हमारा है यहां नहीं होकर के अब हम मान लेते हैं अगर इसको ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो अब एडजेसेंट साइड कौन होगा बताइए। अब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन है इस एंगल का, इस एंगल थीटा का सी पे जो ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है इसका अपोजिट साइड ये हो गया, अपोजिट साइड हुआ ये। ठीक है, तो अपोजिट साइड हमने क्या किया, एंगल के सामने का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये P हो जाएगा। और यहां पे ये एडजेसेंट साइड है एंगल थीटा, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड हमने बताया कि क्या होता है, वो बेस होता है, लेकिन हाइपोटेनस तो अपनी जगह पे है, इसलिए H वही होगा, चेंज होगा ये दोनों। ठीक है बच्चों, तो एंगल इधर से उधर अगर जाता है तो उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अब हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने जा रहे हैं। क्या है उसका नाम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो उसमें भी इस तरह से एक एंगल, ये ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, चलिए ए मान लेते हैं, ए बी और सी, ये हमारा 90 है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, या इसको आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिया था उसी हिसाब से इसको अगर हम सी ले लेते हैं, ये ए हो गया। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर तो ये आपका परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला साइड, और ये थीटा के ये एडजेसेंट साइड हुआ, तो ये हमारा ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर ये हमारा जो डायगोनल है AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। और इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें, और AC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट ये। और चूंकि यहाँ पे AC हमारा क्या है, H है, हाइपोटेनस, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB क्या है बच्चों, P स्क्वायर और प्लस BC क्या है, B स्क्वायर। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा ये हाइपोटेनस का निकल करके आया, इक्वेशन 1। और इस पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे,
अगर ए बी साइड को ले लेते हैं पहले, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनस है और ये बी सी हमारा बेस है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये निकल करके आया नंबर 2। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम बी सी स्क्वायर को ले लेते हैं, अगर बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर यहां से हटाएंगे, का रिमूव करेंगे तो इसमें रूट चढ़ेगा। बी सी कितना है, बी, बी सी इज इक्वल टू बी अंडर रूट ए सी एच स्क्वायर माइनस ए बी परपेंडिकुलर पी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 निकल कर आया। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? मेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों इसमें 6 तरह का रेशियो होता है, एंगल्स का, साइड्स का, बेसिकली वो एंगल्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो अब यहां पे एक आएगा आपको साइन। एक्चुअल में ये बना है साइन वर्ड से, इसका शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएटेड फॉर्म साइन। तो साइन, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, एक आता है कॉस थीटा, एक आता है टेन थीटा, ठीक है। एक आता है, अगर यही से उलटते हैं तो कॉट थीटा, और एक आएगा आपको सेक थीटा, और एक आएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहां पे निकल के आएगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, साइन थीटा ए बी बाई ए सी। तो ए बी हमारा कितना है, पी, और ए सी क्या है, एच। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो पी बाई एच। आगे चलते हैं, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी कितना है, बी, और ये हाइपोटेनस एच, तो ये बी बाई एच। टैन थीटा में यहां एक फॉर्मूला होता है बच्चों, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी का उल्टा अगर कॉट थीटा है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, दो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ये निकल चुका है। तो टैन थीटा साइन बाई कॉस कर लेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। तो एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, पी बाई बी। तो टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी। सेक, कॉस का उल्टा सेक, याद रखिएगा ये सब जो बता रहे हैं। कॉस थीटा का उल्टा रिवर्स रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा तो बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ P बाई एच है तो ये हो जाएगा H बाई P। ठीक है बच्चों, ये सारा फॉर्मूला था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है। अब इसका हम लोग जैसा कि हम आपसे रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या आएगा। तो इसको याद रखिए, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक थीटा। ठीक है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई टैन थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। क्लियर। अब इसको हम लोग इस तरह से अगर देखना चाहें आगे, देखिए इसका क्या क्या फॉर्मूला भी निकल करके आ रहा है आपके सामने। आप लोग खुद बड़ा ही इजीली इसको एक बार गौर से अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दिमाग में इसको माइंड में सेट कर लेना है। तो अगर हम यहाँ साइन थीटा, अब फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर लिखें, कोसेक थीटा, तो ये 1 होगा। बोलिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। साइन थीटा कोसेक क्या है, 1 बाई साइन। साइन थीटा को अगर हम इस तरह से रहने दें, साइन थीटा को रहने दें, और इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, है ना। साइन थीटा कट जाएगा। और एक चीज और बच्चों, ये कभी नहीं समझना है कि साइन थीटा या साइन ए है तो ये इसका प्रोडक्ट है, नहीं। ये इसको ऐसा कभी नहीं समझेंगे आप लोग कि साइन इंटू ए, ये नहीं, ये गलत है। ये एंगल साइन के साथ है, वो कभी अलग नहीं होगा। अगर साइन को अलग कर देंगे और ए को अलग कर देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आ गया, 1। अब उसी तरह से कॉस थीटा, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3 फार्मूला यहाँ पे निकल के सामने आया। ठीक है। अब और चौथा फार्मूला आप बता ही चुके हम कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको याद रखना है। और इसी का उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, वेरी इजी। आई होप कि बहुत इजीली आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये रेसिप्रोकल भी हो गया, आपके सामने आ गया सर। अब हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे इसको, इस एंगल्स को रटना नहीं है, हम बड़ा ही इजी ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप लोग कभी भी इसके वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अब उसका 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का कितना होगा, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, याद तो करना नहीं है,
बस ट्रिक याद रखना है। तो करना क्या, यहाँ देखिए बच्चों, साइन थीटा है यहाँ पे लिखिए आप 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको 4 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। कोई परेशानी नहीं। अब इस पर सब पे रूट लगा दीजिए, रूट, अंडर रूट, रूट और ये रूट, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए, 0/4 क्या हो गया, 0। तो 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। ये वैल्यू निकल गया साइन 0 डिग्री का। अब यहाँ पे 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो ये हो गया 1/2, 30 डिग्री 1/2, ठीक है। 45, 2/4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो कितना बच गया, 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री। 4 का इस रूट 2, √3 का कितना हो गया, √3, तो यहाँ पे कितना हो गया, √3/2, 90 डिग्री। 4/4 कट जाएगा, 1 बचा, 1 का रूट 1, बड़ा इजली निकल गया। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। अब इसका कॉस थीटा में क्या करना है, यहां से रिवर्स ऑर्डर में कर देना। अब यहां से 1 लिखिए, उसके बाद √3/2 लिख दीजिए, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। ये कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब टैन में चलते हैं। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कीजिए, 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, देखिए 1/2 इंटू 2/√3, 2 2 कट गया, 1/√3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 डिवाइड कीजिए, कट जाएगा 1, यहाँ पे क्या है, 2 2 कैंसिल, √3, और यहाँ पे क्या है, 1/0, तो ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आ गया साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो यहां कितना हो जाएगा, साइन थीटा 0 तो कोसेक कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, कोसेक आपका अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। उसके बाद आ गया 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का 1 उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1। चलिए अब सेक थीटा, सेक थीटा किसका रिवर्स है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, तो कॉस कितना है 1, तो यहाँ सेक 1 का उल्टा 1, यहाँ 2/√3, 2/√3, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 और 0 का अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए कॉट, तो tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल तो 0 है यहाँ, तो 0 का रिवर्स क्या होगा, अनडिफाइंड। अब यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड, सॉरी, tan √3, 1/√3, रेसिप्रोकल √3, ठीक है बच्चों। 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का 1/√3, 1/√3, उसके बाद क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। तो ये आपका वैल्यू बड़ा इजीली निकल गया। याद करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, बस ये ट्रिक याद रखना है। क्या किया हमने,
0 1 2 3 4 सबको डिवाइड कर दिया 4 से, सब पे रूट चढ़ा दिया। उसके बाद कट, जो कट रहा उसको काटेंगे। 0/4 0, 1/4 1/2, 1/2 1/√2, √3/2 1। ये निकल गया। इसको उल्टा कर देना, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ले आएंगे साइन का। इधर से शुरू कर दिया 1, √3/2 1/√2 हाफ 0। tan sin थीटा बाई cos थीटा से ये निकल गया। tan का रेसिप्रोकल cot हो गया, sin का रेसिप्रोकल cosec हो गया और cos का रेसिप्रोकल sec थीटा। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी इस चैप्टर 8 का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स निकालना होगा तो वहां पे हम लोग इस वैल्यूज को हम लोग वहां पे यूज करेंगे। हाँ तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स? Two angles are said to be complementary if their sum equals 90 degree. क्या लिखा हुआ है? The angles are said to be complementary if their sum equals 90 degree. मतलब angle A, therefore angle A plus angle C is equals to 90 degree. मैंने बताया था कि ये 90 है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 90 होगा, चाहे ये कुछ भी हो। 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 90 ही होगा। तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब इसको हम लोग एंगल हटा देंगे, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पे cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos थीटा क्या होता है? B/H। cos A B/H। तो B क्या है? AB। B यहाँ पे क्या है? AB है, AB। अगर इस एंगल की बात करें हम लोग तो AB/AC, AB/AC। ये आपका एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, इस एंगल के लिए क्या हो गया? cos A इज इक्वल्स टू, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस है, H है, यहाँ पर अभी बेस था। अब अगर हम ये इसको मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल को, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तब अब हम निकालेंगे साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सी एंगल के सामने का ये जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा जैसा मैंने बताया था, और ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी क्या होता है? P/H। P हमारा क्या है? AB। और H क्या है? AC। और साइन सी का वैल्यू कितना है? और साइन सी सी इक्वल टू 90 माइनस ए। 90 यहाँ थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा साइन सी की वैल्यू, और दिस इक्वल्स टू AB/AC। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि AB/AC ये भी है, AB/AC ये भी है, दोनों इक्वल है, तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे cos A, यहाँ पे थीटा अगर हम लोग कंसीडर किए हैं तो थीटा आप चाहते तो इसे A भी कंसीडर कर सकते थे, इसे C भी कर सकते थे। अगर C करते तो 90 माइनस C होता,
और ये अगर एक इसको कंसीडर करते हैं एंगल को, तो ये साइन ए होता, या कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉस ए होता। तो दिस इक्वल्स टू क्या आ गया निकल करके, साइन सी। साइन सी में हमने क्या लिया है, साइन सी क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई सी, और तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये निकल करके आया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी तरह से आप कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा साइन थीटा। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो है उसमें बच्चों, चूंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 है, तो अब उसको हम लोग उसी अंदाज में इसको हम लोग लिखेंगे। तो नंबर 1 फॉर्मूला क्या निकल कर आया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखिए नंबर 2 अगर हमको लिखना है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इसको भी उसी टाइप से हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा साइन थीटा। देख रहे हैं क्या सिमिलरिटी है दोनों में, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और बताइए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, माइंड में सेट कर लेने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नंबर 4 हो गया कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब नंबर 5 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड 6 कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपने देखा, जाना इसे। अब एक और कुछ फार्मूला और रह गए 2-3, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक तो फार्मूला ये हुआ, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग को मालूम करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक तो आपका ये हो गया 1, 2 और ये 3। ठीक है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या निकल कर आएगा, ये हो गया नंबर 4। इससे क्या निकल कर आएगा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये हो गया नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब आगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, नंबर 6। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग निकालना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, नंबर 7। ये टोटल 7 फार्मूला इसमें है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो बच्चों आज का इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने सारे फार्मूलाज को टेकअप किया है। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल साइंटिफिक एकेडमी एंड लाइक एंड शेयर इट्स वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो बने रहिए तनवीर सर के साथ। मिलते हैं फिर चैप्टर 8.1 में, जो उसमें हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।